हेलो फ्रेंड्स। आज मैं डिस्कस करूंगा राजस्थान बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जामिनेशन का पेपर 1 जो 18 जून 2022 को कंडक्ट हुआ था। और इस पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट है आप सभी को पता है। इसमें आपके थे जीके, इसमें आपके थे मैथ्स, इसमें आपके थे रीजनिंग एंड इसमें आपकी जो जनरल साइंस होती है, ठीक है। तो ये सब इन सभी टॉपिक से इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन थे और 100 ही मार्क्स का पेपर था, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है केशव_शर्मा_क्लासेस। यहाँ पे मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती है या जो डिटेल्स होती है एग्जामिनेशन की, जो भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जामिनेशन है, उनकी सारी जानकारी इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस नेम से सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। और मेरे चैनल का नेम है केशव शर्मा। स्टार्ट करते हुए द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप लोग जिनको जो इंग्लिश में कंफर्टेबल हो वो ऊपर इंग्लिश में पढ़ के आप क्वेश्चन देख लेना। जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है एग्रीमेंट 1942 में हुआ, दूसरा है इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, तीसरा है इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। तो इसमें पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन ये सत्य नहीं है, मतलब फर्स्ट और थर्ड इसमें सही है। तो यहाँ पे केवल 2 राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है। तो दोस्तों इसकी आधुनिक पहचान कौन है? केशव राय पाटन, ठीक है, केशव राय पाटन इसकी आधुनिक पहचान है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? दोस्तों इसमें मेवाड़ के शासक थे महाराणा राज सिंह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम चुनिए। तो दोस्तों सबसे पहले तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसके बाद हुआ था खानवा का, फिर हल्दी घाटी का हुआ था, ठीक है। तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है, ये सेकंड पे आ जाएगा और ये थर्ड पे आ जाएगा। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठ रहा है। सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो दोस्तों ये सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है, इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? तो दोस्तों हवेली जो चित्रकला है वो 19वीं शताब्दी की देन है। कई आंसर कीज में आपको ये 18 शताब्दी भी मिलेगा, जैसे कई कोचिंग वाले 18 बता रहे हैं, लेकिन RSM-SSB ने इसका आंसर डी माना है, यानी 19वीं शताब्दी माना है। इसमें 18वीं शताब्दी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ इसका ध्यान रखना, कई आंसर कीज में इसका आंसर सी दे रखा है यानी 18वीं शताब्दी, जो कि गलत है। इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण क्या होती है? तो दोस्तों बेवाण होती है कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति, ठीक है। इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 में डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, दामना आभूषण स्त्रियां किस शरीर के किस भाग में पहनती है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है दोस्तों अंगुली, ठीक है, अंगुली। क्वेश्चन नंबर 9, स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? दोस्तों ये उस्तकला के कलाकार थे। 10वें में आते हैं, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको बड़ार बोलते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, हु इज कॉल्ड द फॉरगॉटन हीरो ऑफ मारवाड़, यानी मारवाड़ का भूला विसरा नायक किसे कहते हैं? तो दोस्तों कहते हैं राव चंद्रसेन को। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया? तो दोस्तों आनंद कुमार स्वामी ने इनका वैज्ञानिक विभाजन किया। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखो इसको आप आसानी से कर सकते थे, जैसे अगर किसी को याद हो केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी, ठीक है। तो सेकंड में आपका सी ऑप्शन आना चाहिए। तो देखो इसमें जैसे ए में सॉरी सी में आपका 2 आना चाहिए, सी में 2 किस किस में आ रहा है? तो ए और सी ऑप्शन में फंसता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ए और सी में से आपको कुछ लगाना था। तो डी में और देख लो आप, सर्वहितैषणी सभा ये किसने करी थी दोस्तों? तो ये करी थी आपकी सर्वहितैषणी सभा स्वामी गोपाल दास ने करी थी। तो मतलब और ए में क्या आ जाएगा? राजस्थान सेवा संघ, ये विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी एंड हरिभाई किंकर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बुक ऑथर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी इनमें से कौन सा युग्म पुस्तक लेखक असंगत है। तो दोस्तों देश दर्पण शंकरदान सामो ने लिखी है, बिल्कुल सही है। सूरज प्रकाश कर्णिदान ने लिखी, बिल्कुल सही है। रघुनाथ रूपक मंचाराम सेवक ने लिखी है। किरतार बावनी कवि ईसर दास ने नहीं लिखी है, गलत। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो ये किसने लिखी है दोस्तों, ये लिखी है दुर्सा आडा जी ने, ठीक है, दुर्सा आडा जी ने ये लिखी है किरतार बावनी। तो इसका याद रखना, किरतार बावनी किसने लिखी है, दुर्सा आडा ने, ठीक है। कवि ईसर दास इसमें रॉन्ग आंसर, गलत है। तो इसमें सी ऑप्शन रॉन्ग वाला चुनना था, तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर्कियोलॉजिकल साइट रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें बताना है कि कौन सा पूरा स्थल करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो दोस्तों ओझना चित्तौड़गढ़ में नहीं है, यहाँ पे ये राइट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा युग्म मुद्राएं रियासत सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाएगा 16 में, वो आ जाएगा आपका सी ऑप्शन विजयशाही बीकानेर, ठीक है। तो 16 में आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है, ये सुमेलित नहीं है। अखेशाही जैसलमेर में, जाटशाही जयपुर में और गजशाही जोधपुर में, ठीक है। तो 16 में सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। द फाउंडर ऑफ रैन ब्रांच ऑफ राम स्नेही सेक्ट, यानी राम स्नेही संप्रदाय की रैन शाखा के प्रवर्तक कौन से। दोस्तों संत दरियाव जी थे। तो 17 में आपका बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा, संत दरियाव जी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। वेयर इज लोक कला मंदिर लोकेटेड, लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है। तो लोक कला मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है, आपके ये उदयपुर में स्थित है। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा, उदयपुर में लोक कला मंदिर स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं। आभानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं। पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ का पिपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है। दोस्तों थर्ड ऑप्शन गलत है, पिपलाद माता का मंदिर यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ओनली बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 19 में बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस ऑफ राजस्थान आर मेंशन इन कुवलेमाला, मतलब कुवलेमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो दोस्तों 18 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो 20 में डी ऑप्शन राइट आंसर। राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो अवनी लेखरा है, ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पैरालंपिक्स में, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22। विवान कपूर किससे रिलेटेड है। तो विवान कपूर राइफल शूटिंग से रिलेटेड है। 23। बतूल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन शैली से। तो दोस्तों ये मांड गायन शैली की है, मांड गायन शैली। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। दोस्तों जोधपुर में की जाएगी, बी ऑप्शन। 24 में बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों IM शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया था। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावड़ में कब स्थापित की। ये दोस्तों 1585 में स्थापित की थी, यानी 26वें में सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया। दोस्तों ये दिया गया था मीठेश निर्मोही को। तो 27 में सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहाँ किया गया। दोस्तों ये किया गया था चौप जयपुर में। तो 28 में आपका हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। 29। जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों इसमें डूंगरपुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30। जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया। तो दोस्तों ये किया गया था आपका अप्रैल 2022 में इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किन वनों को अक्सर पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। तो अमेजोन के वर्षा वनों को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जानते हैं, और इनमें आग लगने की भी काफ़ी घटनाएं हो रही है, जो कि मतलब जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अमेजोन के वर्षा वन अगर घटेंगे तो जो है हमारा जलवायु काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा जलवायु में। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बनते ही है।
अमेजोन के वर्षावनों के बारे में आप पढ़ते रहा करो, कुछ ना कुछ नई न्यूज़ बनती रहती है इस पर। 32, क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। डीपीटी टीका होता है, बिल्कुल सही है। डॉट्स क्षय रोग होता है, बिल्कुल। एड्रेनलिन हार्मोन होता है, ठीक है। AB प्लस रक्त समूह सर्वज आता है, नहीं, ये गलत है। O होता है वो, ठीक है। ये डी ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। 33, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो दोस्तों लाइपेज ये काम करता है। एस्केप, क्वेश्चन नंबर 34, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, मतलब अगर किसी रॉकेट को, मान लीजिए कोई रॉकेट है, अगर उसको ये धरती को छोड़ना है, ठीक है, धरती की ग्रेविटी से बाहर निकलना है, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए उसकी स्पीड होनी चाहिए दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जनरली हम 11 बोल देते हैं, लेकिन साइंटिफिकली ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो 34 में डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। तो यहाँ पे एड्रेनलिन इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, एड्रेनलिन। फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड, किस स्तनपायी को सबसे पहले क्लोन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें ए ऑप्शन यानी भेड़ को सबसे पहले क्लोन किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, तो क्या बोल रहे हैं 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट, कौन सा एक प्रतिऑक्सीकारक नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे एस्पार्टेम एक प्रतिऑक्सीकारक नहीं है, डी ऑप्शन। थोड़ा टफ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 38, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्चिम मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों। तो ये नियंत्रित किया जाता है मेडुला ऑब्लैंगोटा के द्वारा, ए ऑप्शन 38 में। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा जीव काला आजार बीमारी का कारण है। तो 39 में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी लिजमैनिया या लिशमैनिया बोलते हैं इसको, ये काला आजार बीमारी का कारण है। क्वेश्चन नंबर 40, विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों सबसे मजबूत जो आपका मानव शरीर में सबसे मजबूत भाग होता है दांतों की जो परत होती है इनेमल, वो सबसे मजबूत होती है। जो 40 में आपका सी ऑप्शन यानी टूथ इनेमल इसका राइट आंसर हो जाएगा, दांतों का इनेमल। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें कथन दे रखा है, कथन और उसका रीजन बताना है आपको, ठीक है। तो सांवर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट आर, सांवर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूरी देशांतरों में स्थित है। अब इसमें आपको जो है करेक्ट कोड बताना है। ए और आर दोनों ट्रूथ है, केवल ए ट्रूथ है, केवल आर ट्रूथ है, या ए और आर दोनों ही जो है आपके करेक्ट नहीं है। तो ए बी सी डी में से आपको ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 41 में। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये दोनों ही सही है बात, ए और आर दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है। तो दोस्तों कौन सा है, 42 में आपका ए ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, यानी इसमें सूरतगढ़ थर्मल जो है वो तापीय सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। अब यहाँ पे भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, यह पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ये बिल्कुल सही है। इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई की सुविधा प्रदान होती है, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान का हिस्सा 17.22% है, 17.22% नहीं, ये गलत है। राजस्थान के इसमें 17.22% नहीं है दोस्तों, तो सी ऑप्शन तो नहीं आ सकता। सो यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है, हाँ ये सही है। तो इसमें देखो सी हटा दो, सी हटा दो, बाकी सब सही है। ए बी डी किस में आ रहा है, 43 में सी ऑप्शन में आ रहा है, तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका 44 में राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, ये काफ़ी इजी था, आराम से हो जाएगा आपसे, हो गया होगा आई गेस। इसमें पूछ रहा है सुमेलित करना है आपको खाने और खनिज को, ठीक है। तो रॉक फास्फेट, झामर कोटड़ा, ये तो सबको पता है, रटा हुआ है बिल्कुल। डेगाना, टंगस्टन, बिल्कुल ये सब बिल्कुल इजी वाली है तो, ठीक है। तो इसमें आप देख लो 45 में मैच करके, तो यहाँ पे डेगाना में टंगस्टन, मांडो की पाल फ्लोस्पार, ये बिल्कुल सही है।
एंड जमरकोट रॉक फॉस्फेट, और मंगलोद, गौट मंगलोद कहाँ पे है, ये है आपके जिप्सम, मतलब ये, ठीक है। सो ये सही है। इसमें ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में थर्ड एंड डी में फोर्थ, मतलब इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। 46 में क्या पूछ रहा है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखो DBW जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थान है, बिल्कुल ये सही है, ये भी सही है। DAW जलवायु प्रदेश मध्य राजस्थान होता है, और ये है आपका CAW जलवायु प्रदेश दक्षिण पूर्व राजस्थान होता है। हाँ, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। 46 में आपका ए ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा, EAD। क्वेश्चन नंबर 47, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट हैड द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 इन राजस्थान, ठीक है। तो लिंगानुपात पूछे 0 से 6 आयु वर्ग में, तो यहाँ पे आपका 47 में राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू। ओके, यहाँ पे है राजस्थान में, क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया। तो 48 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों AM हेरोन ने ये किया था, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछ रहा है, सुमेलित करना है बेसिकली, और आपको इसमें अक्षांश और देशांतर पूछे हैं। तो अगर बेसिक्स भी याद होंगे तो आप कर दोगे इसमें। जैसे सबसे कॉर्नर में कौन है, पश्चिम में जैसलमेर है, और उस साइड धौलपुर है, और सबसे ऊपर गंगानगर है, सबसे नीचे बांसवाड़ा है। बिल्कुल इजी प्रश्न, कोई भी इसमें मतलब कठिनाई नहीं होगी आपको करने में। तो देखो ए में यानी बांसवाड़ा कहाँ पे है, बांसवाड़े से कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा आपको पता है क्या होती है, 23 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ पे आपको बांसवाड़ा में सी ऑप्शन लगाना है, बांसवाड़े में आपको सी ऑप्शन लगाना है, ठीक है। तो इसके बाद आ जाएगा, तो बांसवाड़ा में आपका सी आ जाएगा, यानी थर्ड पे आ जाएगा। ओके, इसके बाद कौन कौन से है, जैसलमेर कहाँ है, तो जैसलमेर आपका पड़ेगा जैसलमेर, इसमें ढूंढ लीजिए, हम 69 से स्टार्ट करते हैं ना, 69.30, ठीक है, 69.30 पूर्व। तो यहाँ पे आपका जैसलमेर पड़ेगा, यानी बी में क्या आना चाहिए आपके, बी में आपके सेकंड आना चाहिए, ठीक है। जैसलमेर आपका बी में आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन। और इसके बाद आप मिला लीजिए, धौलपुर कहाँ होगा, धौलपुर सबसे कॉर्नर में, यानी सी में फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। और फिर आपका डी में फर्स्ट ऑप्शन है, गंगानगर, ठीक है। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा, 49 में बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा सत्य है। यांत्रिक कृषि श्री गंगानगर जिले में प्रचलित है, ठीक है, ये सही बात है बिल्कुल। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, ये भी सही है। माही कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादकता देने वाली किस्म, नहीं ये चावल की नहीं है, इसमें रॉन्ग, सी ऑप्शन इसमें गलत है। तो 50 में आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं अब। तो 51 में अब मैं अभी तो आपको केवल आंसर बता रहा हूँ, बाद में मैं PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसमें सॉल्यूशन के साथ शेयर कर दूंगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सॉल्यूशन के साथ आपको टेलीग्राम पे PDF शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो अभी मैं आंसर बताते हुए चल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। इसमें निम्नलिखित में से श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, बिल्कुल ईजी होते हैं दोस्तों, ये आपको बस ABCDE वो बनाना होता है 1 2 3 4 5, और यहाँ से काउंट करते हुए आपको फॉर्मेट देखना होता है, क्या फॉर्मेट बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे 51 में क्या आंसर आ जाएगा आपका, इसमें ए ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, X170, ठीक है। तो 51 में ए। अब श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात करनी है आपको, तो श्रेणी में इसमें गलत संख्या आपको मिलेगी दोस्तों 92, इसमें गलत संख्या मिलेगी। मैं इसमें केवल अभी आंसर बता रहा हूँ, प्रॉपर सॉल्यूशन में आपने PDF बना के और टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अभी ओनली आंसर बता रहा हूँ ताकि आप अपने मार्क्स चेक कर सकें। तो 52 में आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। 53 है, एक पेड़ सालाना उसकी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है, यदि आज 64 सेंटीमीटर ऊंचा है तो 2 वर्ष बाद इसमें कितनी वृद्धि होगी।
तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा 53 में ए ऑप्शन 81 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित आकृतियों को बनाने के लिए आवश्यक सरल रेखाओं की न्यूनतम संख्या है दोस्तों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10। ठीक है, 10, 54 में 10 आपका राइट आंसर जाएगा। 55, कुछ विशेष नियम का प्रयोग करके रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताएं। तो 55 में दोस्तों आपका राइट आंसर आ जाएगा 55 में सी ऑप्शन 135। ओके। क्वेश्चन नंबर 56, उस वैन आरेख का चयन कीजिए जो पुरुष पिता और चिकित्सक के मध्य संबंधों को सही रूप में दर्शाता है। 56 में दोस्तों बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, 3:25 पर मिनट और घंटे की सुइयों को मध्य कितने अंश कोण बनाता है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको बस क्या आपको पता होना चाहिए कि जो घंटे की सुई है वो कितना कोण बनाती है कितने टाइम में, और मिनट की सुई कितना बनाती है। ठीक है, तो मिनट की सुई जैसे 60 मिनट में कितना बना देती है 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है मिनट की सुई। और घंटे की बस आपको पता करना है, घंटे की क्या होता है, घंटे की जैसे 60 मिनट होता है तो उसमें कितना कोण बनाती है दोस्तों 15 डिग्री का कोण बनाती है घंटे की सुई। बस तो ये अगर आपको बेसिक पता है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। तो 57 में आपका ए ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा, 47 हाफ डिग्री। ओके। 58, क्वेश्चन नंबर 58, इसमें राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 1, आपका राइट आंसर आएगा दोस्तों इसमें 1। ठीक है, सो 58 में आपका 1 राइट आंसर आ जाएगा 58 में ए। ओके, 59 पे चलते हैं। यदि एक निश्चित कूट भाषा में दिल्ली का कूट CCIDD है, साइट का ये है RGDDO, तो समान कूट में बॉम्बे का कूट क्या होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसमें पैटर्न खोजोगे, तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों CAMJXVS। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा 59 में सी। क्वेश्चन नंबर 60, एक सुबह उदय और विशाल एक चौराहे पर आमने सामने बात कर रहे थे। यदि विशाल की छाया उदय के ठीक बाईं ओर थी तो उदय का मुख किस दिशा में था। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों, ये इसका उत्तर दिशा में था, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 60 में। ओके। क्वेश्चन नंबर 61, एक घनाभ के विभिन्न रंगों की 6 फलक है। लाल फलक काले फलक के विपरीत है, नीला फलक सफ़ेद फलक के निकट है, भूरा फलक नीले फलक के निकट है। लाल फलक नीचे की ओर है, निम्नलिखित में से कौन भूरे फलक के विपरीत होगा। तो दोस्तों 61 में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 62, 25 परिणामों का औसत 18 है, इनमें प्रथम 12 का औसत 14, अंतिम 12 का 17, एवरेज का क्वेश्चन है। 13वें परिणाम को ज्ञात करें। तो आपको या तो मल्टीप्लाई करके निकालो, और भी मेथड है, 2-3 मेथड होते हैं। मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो भी आप आसानी से निकालोगे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आ जाएगा 62 में, वो आ जाएगा ए ऑप्शन 78। क्वेश्चन नंबर 63, जब एक संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 150 के 70% के बराबर हो जाती है। संख्या बराबर है 63, तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों आपका 50, इसमें राइट आंसर होगा 63 में बी ऑप्शन। यदि शब्द LAS BE BLA के अक्षरों को व्यवस्थित करने से किसी खेल का नाम बनता है, तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है किसका नाम बन रहा है दोस्तों। यहाँ पे क्या बन रहा है, बेसबॉल। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसबॉल। तो बेसबॉल में अब ये क्या पूछ रहा है, इस प्रकार बने शब्द के पहले और अंतिम शब्द क्या होंगे दोस्तों, बी और एल होंगे। तो 64 में ए ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। ठीक है, बेसबॉल, आपने बेसबॉल US में काफ़ी खेला जाता है, अगर आपने देखे हो तो मैचेस। एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं जो गणित या इतिहास या अंग्रेजी पढ़ते हैं। सारा मैं आपको सीधा इसका आंसर बताता हूँ। 65 में इसमें डी है, इनमें से कोई नहीं आएगा। तो 65 में डी ऑप्शन। 66, एक घन की सभी फलकों को नीले रंग में रंगा गया है, इसे समान आकार के 64 छोटे घनों में काटा जाता है। तो कितने घनों की मात्र एक फलक रंगी हुई है। तो 66 में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी 24। 67, निम्नलिखित श्रृंखला 738, 429, 156, 273, 894 की प्रत्येक संख्या के में पहले दो अंकों को परस्पर बदल देने पर सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक के बीच का अंतर क्या होगा। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है आपका। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 67 में, वो हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन 7, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब मैं फटाफट आपको सीधे ऑप्शन बता देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। ऑलरेडी 24 मिनट का बन चुका है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा 68 में बी ऑप्शन केवल 2 पर्याप्त राइट आंसर है। 69 में आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 5। 70 में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन केवल 2। 71 में दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है, केवल 2 अनुसरण करता है। 72 में दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट आंसर है 2। 73 में दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है 2। 74 में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार सीधी रेखा में होती है, तो दोस्तों 74 में आपका राइट आंसर होगा सी, ठीक है, 44 टाइम्स। 74 में सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 75 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन -7/9। 76 में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 2। 77 में दोस्तों आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 77 में डी ऑप्शन टी। 78 में दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 6। 79 में दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 13 ईयर्स, ठीक है। और 80 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन जी। 81 में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 91। 82 में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन मुस्कान। 83 में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 18 डिग्री। 84 में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन 4480। एंड 85 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 22, ठीक है, 22 इसमें राइट आंसर हो जाएगा 85 में बी ऑप्शन। एंड 86 में दोस्तों 86 में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन के। 87 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन 30 मिनट। 88 में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन 72। 89 में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। एंड 90 में आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन प्रतिरोध। अब हम आते हैं 91 पे। तो 91 में आपको ऑड वन आउट पता लगाना है, विषम कौन सा है। तो 91 में इसमें आपका राइट आंसर होगा G29M, ठीक है। 92 में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन 8/4। 93 में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन 32। 94 में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन एयर, ठीक है, एयर। 95 में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, ठीक है। 96 में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 96 में डी ऑप्शन। ए 97 में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 6। 98 में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन साउथ वेस्ट। 99 में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 9964। एंड इसमें लास्ट वाला जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 43.36। तो ये मैंने आपको सारे जितने भी इसमें आंसर की से मैंने मैच करके आपको बता दिया कि ये इसमें आंसर्स थे। अब आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं एंड यू कैन सी हाउ मच यू आर गेटिंग। सो मैं इसके बाद मैंने जो पोल कंडक्ट किया है उस पोल पे आप जाके वोट कर देना मेरे चैनल पे। वहाँ से फिर एक आइडिया लग जाएगा कितनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।